विजय बंधु जी, जो खुद ओल्ड पेंशन स्कीम का बहुत बड़ा आंदोलन इस देश में चला रहे हैं। बंधु जी, स्वागत आपका। ओपीएस स्वीकार है कि नहीं स्वीकार है, और आप लोग ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम पर ही क्यों अड़े हुए हैं? इसमें क्या है कि इन्होंने इसमें भी 10-14 है, 10-14 नहीं है, 10 हमारा रहेगा और सरकार ने भी 18.5% कर दिया। ठीक है, मतलब 4.5% और बढ़ा दिया। देश के टैक्स पेयर का पैसा और 4.5% कंपनियों को देने की तैयारी कर ली और चिल्लाया हमारे साथ रहा कि हमारे साथ हो रहा। इसमें देखिए, उसमें एनपीएस में 10% का पैसा, 14% का पैसा हमारे पास लौट के आता था एनपीएस में। हाँ, यूपीएस में पूरा पैसा वापस आ जाता है। हाँ, यस। और यूपीएस में जो 10% मेरा पैसा है वो भी नहीं आएगा। सरकार अपना भी पैसा रख लेगी और हमारा जो पैसा है वो भी रख लेगी। और एक उसमें लालीपाप दे दिया कि ये सोड हम देंगे। ये सोड क्या दे रहे हैं, इसको समझने वाली बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग देश भर के देख रहे हैं। इसको समझने कि ये सोड क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आपको हम साल भर की सैलरी का औसत बेसिक निकालेंगे। अब ये देखिए, बहुत टेक्निकल चीजें हैं। अब हो सकता है जनवरी में किसी का वेतन 50,000 हो, लेकिन दिसंबर में, क्योंकि साल में 2 डीए लगता है, हो सकता है वेतन आयोग आ जाए, तो लास्ट में उसका दिसंबर में हो सकता है 70,000 हो जाए। तो अब 50 और 70 के बीच का कभी 55 होगा, कभी 60 होगा, फिर उसका दोनों औसत। पुरानी में क्या था, लास्ट वेतन का बेसिक का 50%। अब औसत जब निकालेंगे तो 50 तो निश्चित रूप से कम होगा। और 10% हमारा मार भी लिया उन्होंने, मतलब उसी के नाम पे 10% हमारा जब्त कर लिया और उधर औसत निकाल के हमको दे दिए। तो इसलिए कहा जा रहा ये है। दूसरा इसमें आया, ये जो आपका 40% फंड रोकेंगे जी, इसी का औसत ब्याज 8% मान लें, वही तो आपको पेंशन में आएगा। नहीं, हम एनपीएस की बात करें, उसमें था। मैं यूपीएस में जो पैसा मेरा जमा होगा, जो सरकार का जमा होगा, वो सब सरकार का हो गया। मुझसे इंश्योर्ड के नाम पर वो भी छीन लिया गया। वो अच्छा आपको कब वापिस होगा? मतलब वापस ही नहीं होगा। मतलब मैं कहना नहीं चाहता, बट मान लीजिए कि एम्प्लॉय की मृत्यु हो जाती है तो उसकी फैमिली को कुछ पेंशन मिलेगी, लेकिन वो फंड कब मिलेगा वापस? फंड नहीं है, फंड इसमें खत्म सर। अब फंड क्या? अब फंड में बता रहा हूँ, गया जीरो। अब मैं बता रहा हूँ फंड, अब मैं बता रहा हूँ सर, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ये तो नहीं होना चाहिए। ये देखिए, अब उसमें इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने कहा कि नहीं, वो बाद में आप जब रिटायर होंगे तो 6 महीने की सैलरी मैं आपको उठा के दे दूंगा। अब मीडिया में आ गया, दे देंगे हम एक मुश्त देंगे। अब मीडिया में आ गया, लोग वाह वाह बहुत अच्छा सरकार ने निर्णय ले लिया। अब उसमें देखिए, अगर किसी व्यक्ति का वेतन 1 लाख रुपए है और वो वहां से अपना स्टार्ट करता है, उसके बाद वो 15 साल 18 साल 10% एनपीएस जाएगा। 1 लाख है तो 10,000 हर महीना जाएगा। और 18 साल उसने किया, मान लीजिए उसका 15 लाख हो गया एनपीएस में, जो 10%। और इस दौरान की ब्याज भी तो जुड़ेगी ना। हम अभी मूल की बात कर रहे हैं। 10,000 के हिसाब से भी अगर गया, मान लीजिए 18 साल में उसका 15 लाख हो गया, 12 लाख मान लेते हैं। 12 लाख हो एनपीएस में, जो हमारा पैसा, हमारी कमाई का, हमारी तनख्वाह का पैसा गया उनके पास। अब 12 लाख रुपए रख लेंगे और लास्ट के 1 लाख सैलरी हमारी रहेगी, तो 6 महीने के 6 लाख हमको वापस कर देंगे। मतलब गजब का तमाशा है। मतलब 12 लाख जब्त करेंगे, 6 लाख दे देंगे। उसमें भी कह रहे हैं आप लोग ताली बजाइए, आप लोग खुशियां मनाइए, आप लोग माला पहनाइए हमको। आपको मैं सर बताना चाहता हूं, इतनी बड़ी योजना अगर आती है जिसको ऐतिहासिक बताया जा रहा, देश के कोने कोने में कर्मचारी ढोल में जाता मिठाइयां बांटता। क्या रिस्पॉन्स है कर्मचारी? एक आदमी, एक कर्मचारी इस बात को लेकर और संशकित हो गया। पर ट्रेड यूनियन लीडर्स मैंने देखा चीफ प्राइम मिनिस्टर से मिले थे, कुछ लोग प्रेस भी कर रहे थे इसको। अब प्रेस इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि जब एनपीएस लागू हुआ तब भी तमाम सारे लोग जो ओपीएस ले रहे हैं उस एनपीएस की भी तारीफ किए। आज वही लोग हैं जो ओपीएस ले रहे हैं, वो यूपीएस की भी तारीफ कर रहे हैं। एक भी एनपीएस जो मजे ले रहे हैं ओपीएस के, वो उनके लिए ठीक है। यस सर। हाँ। एनपीएस का एक व्यक्ति, आप सोशल मीडिया उठाइए, हम लोग पोस्ट डाल रहे हैं, एक लाइन लिख रहा, नो एनपीएस, नो यूपीएस, ओनली ओपीएस। ये पूरे सोशल मीडिया पर पूरे देश के अंदर। आप लोग को स्वीकार नहीं है और आपका आंदोलन जारी रहेगा? बिल्कुल आंदोलन जारी रहेगा और हम पुरानी पेंशन लेकर रहेंगे और पुरानी पेंशन हमारा अधिकार है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम का गजट आने से पहले कर्मचारियों को काफी उम्मीदें थी सरकार से कि इस गजट में सरकार कुछ ऐसे दिशा निर्देश या कुछ ऐसे नियम कानून लेकर आएगी जो ओपीएस से हूबहू तो नहीं पर कुछ मिलते जुलते होंगे। परंतु जब ये गजट आया तो कर्मचारियों की जितने भी उम्मीदें थी वो टूट गई। अब कर्मचारी और ज्यादा कंफ्यूज हो गए हैं कि उन्हें एनपीएस लेना सही रहेगा या यूपीएस लेना सही रहेगा। हालांकि कर्मचारियों का सिर्फ एक ही कहना है कि ना ही हमें यूपीएस चाहिए ना ही हमें एनपीएस चाहिए, हमें हूबहू पुरानी पेंशन योजना चाहिए। अब जब ये गजट को कर्मचारियों ने समझा तो कर्मचारी इसको समझने के बजाय और ज्यादा कंफ्यूज हो गए हैं।
विजय कुमार बंधु जी ने एक अभियान चलाने को बोला और इसमें ये बोला कि जो ये गज़ट निकाला गया है, हम इसका पूरी तरीके से विरोध करते हैं और इसकी जो भी प्रतियाँ हैं, इसको हम जलाएँगे और सरकार तक ये संदेश पहुँचाने का प्रयास करेंगे कि ये जो गज़ट है, ये बिल्कुल भी कर्मचारियों के लिए सही नहीं है, न्यायोचित नहीं है और इसकी समीक्षा दोबारा से की जाए। अब अगर सपोज़ करिए इस गज़ट की समीक्षा होती भी है, तो जो अमेंडमेंट्स हैं वो दोस्तों क्लियर हो आपको भी पता हो गए होंगे जब आपने इस गज़ट को पढ़ा है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो कर्मचारी अपना अंशदान करता है, वो उसे वापस नहीं दिया जा रहा है। दूसरी प्रॉब्लम ये है इस गज़ट में कि आप 25 साल की सेवा करने के बाद रिटायर जाएँगे तो आपको तुरंत पेंशन स्टार्ट नहीं होगी। तीसरी सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसमें ग्रेच्युइटी का प्रावधान का कोई ज़िक्र नहीं किया गया है। हम सिर्फ़ इस अंदाज़ या हम ये मान के चलते हैं कि जैसे कि एनपीएस में ग्रेच्युइटी का प्रावधान रखा गया था क्योंकि ये एक स्कीम एनपीएस के जैसी ही है, तो हो सकता है कि इसमें भी ग्रेच्युइटी का प्रावधान हो, बट क्लियर नहीं लिखा गया है कि ग्रेच्युइटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। और चौथी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आई कि जब आप रिटायर जाएँगे, तो आपको जो एकमुश्त राशि मिलेगी दोस्तों, अगर आप 30 साल, 35 साल की सर्विस भी करते हैं, तो आपको ये राशि उस हिसाब से नहीं मिलेगी, जिस हिसाब से ओपीएस में दी जाती है। एनपीएस की बात कर लें तो एटलीस्ट एनपीएस में यदि आप सर्विस करते हैं तो आपका जितना भी कॉर्पस जमा होगा उसका 60% आप ले सकते हैं, 40% की आप पेंशन बना सकते हैं और जो भी 60% आप लेते हैं, आपको लगता है आप उसे कहीं इन्वेस्ट करें और आपको लगता है कहीं आप उसे बैंक में रखें, तो आप उसका ब्याज भी लेकर आप उसको अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। हालाँकि ओपीएस इन दोनों स्कीमों के कंपेयर में बहुत उम्दा स्कीम बताई जाती है और एक्चुअली में उम्दा स्कीम है भी। अब जो ये अभियान है उसको और तेज करने का प्रयास किया जा रहा है और अब जैसा कि विजय कुमार बंधु जी का कहना है कि 1 अप्रैल 2025 में जो ये यूपीएस का विकल्प आने से पहले सरकार तक ये बात पहुंचाने की पूरा प्रयास किया जाएगा कि इसकी समीक्षा दोबारा होनी चाहिए और ये जो अमेंडमेंट्स हैं इनको दोबारा से करने चाहिए। अब देखना बाकी ये है कि क्या सरकार इस पर दोबारा कुछ विचार करेगी या सरकार पहले के जैसा ही अपने फैसले पे स्टे रहेगी, अडिग रहेगी कि नहीं, जो स्कीम आ गई है उसी को कर्मचारियों को अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो फिलहाल खबर यही थी, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।